नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बाकी आपने हर सबने रामायण ज़रूर देखी होगी। रामायण में एक टॉपिक आता है, एक चैप्टर होता है जिसमें लक्ष्मण रेखा का जिक्र होता है, जो क्रॉस करते ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मार्केट में भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। हर स्टॉक चार्ट में एक लक्ष्मण रेखा होती है। नीचे वाली लाइन पर जहाँ प्राइस बार बार बाउंस करता है उसे सपोर्ट कहते हैं। आपने जो नॉर्मली चार्ट देखा होगा, चार्ट ऐसे ट्रेड कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। जो नीचे वाली लाइन जहाँ पे पे प्राइस बार बार आके रुक रहा है, यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो उसको हम सपोर्ट लाइन कहते हैं। वहीं अगर ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ऊपर की तरफ अगर हो रहा है तो उसे हम रेसिस्टेंस लाइन बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होती है, ये कैसे आप इसका आप कैसे यूज़ करके एक ट्रेडिंग में मास्टर बन सकते हो। तो रेडी हो जाओ दोस्तों, चार्ट के रामायण में एंट्री करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप शुरू करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट वो लेवल है जहाँ डिमांड स्ट्रॉन्ग होती है, यानी बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और उस प्राइस पे आते ही बायर्स एंट्री मारना शुरू करते हैं, तो उस प्राइस को उससे नीचे गिरने नहीं देते। वहीं रेजिस्टेंस इसका उल्टा है। रेजिस्टेंस क्या है? जहाँ सप्लाई स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इस प्राइस पे आते ही हर कोई शेयर बेचना शुरू कर देता है। इन दोनों लेवल के बीच में जो जोन बनता है उसे एक क्रिकेट मैच की तरह आप समझ सकते हैं, जिसमें बायर्स और सेलर अपनी अपनी बाउंड्रीज़ को डिफेंड करते रहते हैं। अगर मैं इसको चार्ट की तरह समझा के देखूँ, ये आपका ये है, देखो नीचे वाली लाइन में जहाँ पे प्राइस बार बार टच हो रहा है, आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है। इससे प्राइस नीचे जा भी रहा है तो टिक नहीं पा रहा, वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। वहीं अगर हम ऊपर की बात करें रेजिस्टेंस की, यहाँ पे आपकी सप्लाई ज़्यादा है। यहाँ पे आते ही जितने भी सेलर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और अपने शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। जैसे ये प्राइस आता है यहाँ से नीचे वापसी नीचे आता है, जैसे ये वाला पॉइंट भी हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया। तो यानी एक यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस बनता है, वहीं नीचे एक सपोर्ट, नीचे वाली लाइन में आपका सपोर्ट बनता है। इसके अलावा मेन आप में आता है कि वाई दीज लेवल्स। अब सवाल है कि वाई ये लेवल बनते क्यों हैं। देखो, मार्केट में ना हर प्राइस लेवल पे कुछ ना कुछ ट्रेडर्स आके अटकते हैं। किसी ने बाय करना है और किसी ने सेल करना है, तो कोई भी आएगा वो या तो वो बाय करेगा या सेल करेगा। जब प्राइस है फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उन ट्रेडर की साइकोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है। एग्जांपल के लिए, अगर कोई स्टॉक 200 पर बार बार बाय हो रहा है और 180 पे जाके आके गिर गया, तो जब इसका मतलब जो स्टॉक है वो 180 और 200 के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो हर कोई बोलेगा कि भाई यहाँ पे मतलब 180 पे एंट्री मारो और 200 पे निकल जाओ। सेम लॉजिक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी चार्ट से समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लो कि भाई ये आपका 180 का लेवल है और मान लो ये आपका 200 का लेवल है। देखो, इसका मतलब जब भी प्राइस 180 के आसपास आ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। और जब प्राइस 200 के आसपास आ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं? वहाँ से एग्जिट मार रहे हैं। मतलब लोग 20 रुपये की बीच के मार्जिन पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे वो 180 पे आते ही एंट्री मार रहे हैं और 200 पे जाते ही ट्रेड मतलब उसको बेचना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपनी उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि भाई ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंस है, मेरे को इसके बीच में ही ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्टेड रेसिस्टेंस। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका हॉरिजॉन्टल लेवल, सबसे सिंपल और पावरफुल, जहाँ प्राइस रिपीटेडली रिवर्स करता है। जैसे 100 रुपये के ऊपर 200 पे 300 पे, तो यहाँ पे आते ही प्राइस रिवर्स मारना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेंड लाइन बेस्ड रिवर्सल, यानी अगर मार्केट अपवर्ड है, यानी तो राइजिंग सपोर्ट लाइन बनती है और वहीं मार्केट अगर गिर रही है तो डाउनवर्ड सपोर्ट फॉलिंग रेजिस्टेंस भी बनता है। इसके अलावा आपको होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में क्या होता है? जैसे 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज के मूविंग एवरेज पे एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसके चार्ट्स बनते हैं। इसके अलावा होता है कि राउंड बॉय नियर नंबर। तो एक साइकोलॉजी होती है लोगों की कि भाई आपका 100 रुपये, 500 रुपये, जो ऐसे नंबर्स होते हैं ना, उस पर भी कभी कभार हमने ऑब्जर्व करी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस प्राइस लेवल पे भी बनता है, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है राउंड नंबर की। नेक्स्ट आता है आपका प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो। कभी कभी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो के ऊपर भी बन जाता है। अब बात करते हैं कि हर चार्ट का मतलब हर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग दिखती कैसे है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूँ तो देखो, यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, सेम ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी सपोर्ट की। तो इसको ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें आपके मिनिमम 3 पॉइंट टच कर रहे हो। यहाँ पे आपके मल्टीपल पॉइंट टच हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है।
सेम आपका सपोर्ट लाइन यहाँ पे भी आपके मोर देन 3 आपके पॉइंट्स टच कर रहे हैं। तो ये आपकी हो गई हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक लाइन, जो अभी मैंने अपने वीडियो में भी लास्ट स्लाइड्स में भी बताया था। अगर हम नेक्स्ट करें कि ट्रेंड बेस्ड लेवल्स क्या होते हैं, ट्रेंड बेस्ड लेवल की बात करें, देखो यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो डाउनवर्ड में भी ट्रेंड देखोगे यहाँ पे आपका पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। वहीं अगर हम देखें कि अपवर्ड ट्रेंड, मार्केट गिरने के बाद यहाँ एक पॉइंट बना, यहाँ एक पॉइंट बना, यहाँ एक पॉइंट बना, यानी ये मार्केट अगर अपवर्ड हो रही है तो इनका सपोर्ट, तो इसको ग्रोइंग सपोर्ट भी हम कह सकते हैं कि, तो इसमें ये ग्रोइंग सपोर्ट क्या होता है कि धीरे धीरे आपका प्राइस बढ़ रहा है और धीरे धीरे सपोर्ट लेवल भी आपका बढ़ रहा है, वहीं रेजिस्टेंस लेवल भी आपका बढ़ रहा है। अगर मैं इसी में अगर मैं ऊपर की तरफ लाइन भी खींच दूँ इस तरीके से, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि तो यहाँ सपोर्ट था, तो यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हो, ठीक है। जब वो बीट करेगा तो उसने सेम जाहिर सी बात है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। वहीं देखो यहाँ पे भी ये जो दिखाया हुआ है ये भी रेजिस्टेंस है आपका, तो यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट ये रहा। और आपकी नॉर्मल सपोर्ट लाइन भी आपकी हॉरिजॉन्टल भी अगर ट्रैक करें तो आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन भी आपको यहाँ पे टच कर रही है, क्योंकि यहाँ पे एक आके वो भी बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका देखो मल्टीपल है। इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन भी दिख रही है जो आपकी ये वाली है, और आपकी डाउनवर्ड रेसिस्टेंस भी दिख रहा है जो आपको ये है। यहाँ पे आपका अपवर्ड सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों दिख रहा है यहाँ पे, वहीं यहाँ पे डाउनवर्ड आपका रेसिस्टेंस दिख रहा है। अगर मैं यहाँ लाइन एक और खींच दूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको डाउनवर्ड सपोर्ट भी दिख जाएगा। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कैसे, जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट गिरती है वो उस तरीके से। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट है आपका मूविंग एवरेज लेवल्स पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मान लिया कि भाई ये मूविंग एवरेज है जो आपकी प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से ट्रेड करेगी। यहाँ पे भी आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे देखो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, मतलब वो क्या कर रहा है, वो एक्ट एज ए रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहा है। मीन्स कभी प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये भी डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया जाता है मूविंग एवरेज लेवल पर। कई सारे लोग इसको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो मूविंग एवरेज के बेस पे भी अपने डिसीजन लेते हैं एंट्री और एग्जिट मारने के लिए। नेक्स्ट आता है राउंड नंबर और साइकोलॉजिकल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल इस चार्ट में क्या है, ₹1 के ऊपर, ₹1 के ऊपर आपके मल्टीपल यहाँ पर पूरा का पूरा ये जोन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लाइन बन रही है। तो यहाँ पे भी लोग किसी को, कुछ लोग सपोर्ट ट्रीट कर लेते हैं, कुछ लोग इसको रेसिस्टेंस ट्रीट करते हैं। यानी ₹1 आते ही या तो लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, या ₹1 के आने के बाद लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो ये होता है आपका राउंड नंबर और साइकोलॉजिकल लेवल्स। नेक्स्ट आता है आपका प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो। प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो की बात करें, जैसे ये वाला पॉइंट आपका प्रीवियस लो था और ये वाला पॉइंट आपका ऑल टाइम लो था। प्रीवियस हाई, हायर हाई, ठीक है। अब जैसे प्राइस ये वाला हाई है, अब देखोगे आपने, अगर मैं चार्ट को एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ तो देखो जो आपका प्रीवियस हाई था ना, वो आपका क्या बन गया, सपोर्ट अगली ट्रेड के लिए, कि यहाँ पे चल इसने हाइट बीट किया तो उसको बाद ये वाला सपोर्ट आ गया। सेम आपका नीचे ये हायर लो हुआ, अगर मैं इसको ट्रेंड वाली लाइन खींचूँ तो देखो आपको सिमिलर वैसे ही दिख रही है। ये भाई ये अब मतलब जो अभी हमने पीछे वाले पॉइंट साइड्स में बात करी ना, कि आपके डाउनवर्ड ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस और अपवर्ड ट्रेंड सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस, ये भी कुछ उस तरीके से ही। अगर मैं यहाँ भी एक तरीके से लाइन खींचूँ तो आपके देखो ऑलमोस्ट ये आपको जोन दिख गया कि भाई हायर लेवल पे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो उसने चलो ईयर के हिसाब से दिखा रहा है कि ईयर ऑन ईयर हायर पॉइंट क्या है। अब बट ठीक है, यहाँ पे इस ईयर में हायर ये था तो ये लोअर ये था, तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसने क्या, लोगों ने क्या मान लिया कि भाई ये लोअर पॉइंट है पर्टिकुलर ईयर का और ये हायर पॉइंट है। नेक्स्ट हायर लो ये रहा, हायर हाई ये रहा, और ऑल टाइम हाई ये है। तो यानी इन्होंने इनको ही एक अपर ट्रेंड का बेस पे ही इन्होंने प्रीवियस हाई और लो लेवल के बेस पे उसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान लिया। नेक्स्ट आता है आपका रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल क्या है, एक सबसे मैजिकल रोल है। जब प्राइस एक रेसिस्टेंस तोड़ देता है तो वही लेवल बाद में सपोर्ट भी बन जाता है। जब एक प्राइस रेसिस्टेंस तोड़ देता है तो वही वाला लेवल बाद में सपोर्ट भी बन जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पहले सपोर्ट लाइन थी वो रेसिस्टेंस बन जाती है, और जो पहले रेसिस्टेंस लाइन थी वो सपोर्ट लाइन बन जाती है। और जब प्राइस एक दूसरे के सपोर्ट तोड़ देता है तो दोनों फ्लक्चुएट करते थे। मान लो कि एक स्टॉक हर बार ₹100 की पे आके रुकता था, फिर 120 जाता था, फिर 20 जाके वापसी 100 तक आ जाता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो शेयर है वो 100 से नीचे जा रहा है, फिर वापसी 100 पे आके रुक रहा है। तो यानी जो उसका जो पहले 100 सपोर्ट लाइन थी वो अब क्या हो गई, वो सपोर्ट लाइन ना रह के वो आपकी रेजिस्टेंस लाइन बन गई। जैसे मैंने बताया कि आपका एक स्टॉक 100 पे रुकता था, अब वो फिर 120 तक गया,
फिर जो अब यानी कि अब वो 100 क्या बन गया, 100 उसका सपोर्ट लाइन बन गया। इसको चार्ट से अगर मैं समझने की दिखाऊँ तो चार्ट में ये है, चार्ट में आपका एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये क्या है आपका जो प्राइस था वो यहाँ पे इस टाइम पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, बट ब्रेक होने के बाद जब वो उसने पॉइंट ब्रेक करा तो वापसी क्या हुआ, जब वो जो पहले प्राइस सपोर्ट लाइन थी वो इस टाइम पे रेजिस्टेंस लाइन बन गई, तो वो उसको बीट नहीं कर पा रहा। तो ये इसे कहते हैं रोल रिवर्सल, जो पहले सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गई और जो पहले रेजिस्टेंस लाइन थी वो सपोर्ट लाइन बन गई। अब मेन आता है कि हाउ टू ट्रेड विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो मेनली जिसके लिए आप सारे के सारे वीडियो में बैठे हो। देखो, बाय करो नियर सपोर्ट और सेल करो नियर रेजिस्टेंस, ये नहीं कि आप बिल्कुल उसको पहुंचने पे ही सेल कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपको एक पता चल गया कि जोन आपको आइडेंटिफाई हो गया कि सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, आप इन दोनों के बीच में ट्रेड करो। तो आप नॉर्मली एंट्री करोगे, स्विंग ट्रेड करोगे, पैसे कमाओगे और निकल जाओगे, तो इससे क्या होता है आपकी अर्निंग थोड़ी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है, अगर आपको रुकना ही है तो या तो वेट फॉर कंफर्मेशन, क्योंकि कभी कभार क्या होता है बाउंस मारने के बाद वो वापसी गिर जाता है। अगर ब्रेकआउट नहीं दिया उसने या फेक ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम और चार्ट पैटर्न के बेस पे आप उसको फिगर आउट कर सकते हो। वैसे मैं आने वाली वीडियो में डिटेल बताऊंगा कि फॉल्स ब्रेकआउट होता क्या है। इसके अलावा कभी भी ना पैनिक होकर रिएक्ट मत करो। अगर सपोर्ट लाइन ब्रेक हुई है तो मार्केट सेंटीमेंट बदल गया है, हीरो मत बनो, ट्रेड के साथ चलो। कोई ना कोई रीज़न होता है उसका, ये मतलब सपोर्ट लाइन ब्रेक होने का या रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होने का, उसको आइडेंटिफाई करो कि अगर लगता है कि रीज़न जेन्युइन है तो कंटिन्यू करो, नहीं लगता है तो भाई आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसको अदर इंडिकेटर के साथ कंबाइन करो। अदर इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं कंबाइन करने की बात करूँ तो अदर इंडिकेटर हो गए आपके RSI देख सकते हो कि वो किस जोन में, आपका ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है, या दूसरे जोन में है। इसके अलावा आप चेक करो कि RSI ओवरसोल्ड जोन में है या ओवरबोल्ड जोन में है। तो ये यहाँ से भी आपको एक अच्छा खासा आइडेंटिफाई हो सकता है कि आपको एंट्री करनी है या एग्जिट करनी है बेस्ड ऑन सपोर्ट लेवल के उस पर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि, और हाँ एक बहुत ज़रूरी बात, कि आपको स्टॉप लॉस कभी भी मत नहीं भूलना चाहिए। आप कभी भी कोई भी ट्रेड लो, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे लो या कोई भी लो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस पॉइंट से आता ही मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। क्योंकि स्टॉप लॉस लोग क्या करते हैं, हिट सेट करते हैं नहीं, और प्राइस वहाँ से आने के बाद बोलते हैं सेंटीमेंट, मतलब इमोशनली हो जाता है कि यार इससे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन वो क्या कई बार वो उससे नीचे ज़्यादा ही गिरता रहता है। तो अपना एक स्टॉप लॉस ज़रूर डिफाइन करो, उससे नीचे जाने मत दो। नेक्स्ट आती हैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो हर लोग करते हैं। पहला है कि एक ही लाइन में सब स्टॉक एनालाइज करते हैं। मान लो कि आपका TCS का शेयर उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइन में एनालाइज कर लिया, बट जबकि वो फॉलो हो रहा था आपका ट्रेंड लाइन बेस पे, कि वो ट्रेंड के साथ साथ वो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस चेंज कर रहा था। तो हर चार्ट का अपना अलग अलग बिहेवियर होता है, तो एक ही पैटर्न या एक ही लाइन पे फॉलो मत करो, एक अपने आप के उसको आइडेंटिफाई करो। इसके अलावा है कि सिर्फ एक टच लेवल पर डिफाइन नहीं होता, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए। यहाँ पे कोई भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए 3 पॉइंट्स होने चाहिए कि वो कम से कम 3 बार टच करे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि न्यूज़ के चक्कर में कभी भी टेक्निकल लेवल इग्नोर मत करना कि भाई न्यूज़ ये है और टेक्निकल में कुछ चेंजेस हुई हैं, भाई वो देख लेना कि न्यूज़ सही है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है जो न्यूज़ आती है ना वो प्राइस में पहले से ही रिफ्लेक्ट कर चुकी होती है, तभी हम बोलते हैं कि प्राइस इज़ ऑलवेज द किंग। तो ये था आपका। और इसमें हाँ, इस वाले में एक और मेन पॉइंट है कि सपोर्ट ब्रेक होने पर या फेक ब्रेकआउट होने पर लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में हॉप ही छोड़ देते हैं कि मतलब मार्केट में इमोशन सही नहीं है, डर लगता है, वो चीज़ होती है। बट एक बार समझोगे ना ये चीज़ तो आप इजीली ट्रेड कर पाओगे। तो आप एक स्लोली हाँ प्रोसेस है, टाइम लगता है अंडरस्टैंडिंग होने में, लेकिन जब आप ये चीज़ें अप्लाई करना शुरू करोगे तो अच्छा खासे हो जाएगा। तो बेसिकली ये था आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक वीडियो, जिसमें हमने उसको लक्ष्मण रेखा की तरह ट्रीट किया है, जो एक काफ़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने लक्ष्मण रेखा माना है। इसके अंदर जो रेखा यानी जो लाइन ड्रॉ करी है वो सेफ्टी पे डिपेंड करती है, यानी इन दोनों लाइनों के बीच में एक अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। ब्रेकआउट देगा तो हाँ अच्छा है, बट ब्रेकआउट नहीं दिया तो वो भी की तरह। तो अगले टाइम जब आप कोई भी चार्ट में ट्रेड करो तो देख लेना कि लक्ष्मण रेखा किधर है, यानी इससे ऊपर जाने पे मेरे को एग्जिट मारनी है या नहीं मारनी, मतलब इन दोनों लाइनों से मुझे बाहर निकलना है या नहीं लेना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइन के अंदर रहोगे तो 100% आप प्रॉफिट कमाओगे। मैं पिछले 12-13 साल से मैं यही करता आ रहा हूँ, मैं हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ के ही ट्रेड करता हूँ और कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाया जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिवर्स पैटर्न के बारे में
यानी कि जैसे आपका हेड एंड शोल्डर, टॉप बॉटम, इनके बारे में। और आने वाली वीडियोज़ में पूरी सीरीज़ है ये, जिसमें हम पूरा पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि भाई क्या चार्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।